हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, यदि आप भी जियो सिम के यूज़र हैं और आपका जियो का नेट डाटा काफ़ी स्लो चल रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। जितना नेट की स्पीड अभी आपका चल रहा है इसका डबल या ट्रिपल हो जाएगा आपके देखते देखते। यहीं पर होता क्या है फ्रेंड, आपको पता भी नहीं होता है। आप जब यहाँ पर कुछ भी अपडेट करते हैं या प्ले स्टोर से कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपके मोबाइल में ही बैकग्राउंड में डाटा काफ़ी ज़्यादा प्रोसीड हो रहा होता है। जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे एप्लीकेशन जो सोशल मीडिया के हैं, इनमें बैकग्राउंड में डाटा काफ़ी ज़्यादा प्रोसीड हो रहा होता है, जिसकी वजह से दोस्त यहाँ पर आप कुछ भी फ्रंट में काम करते हैं किसी दूसरे अनदर एप्लीकेशन में, या लाइक गेम खेलना, वीडियो देखना, कुछ भी आप काम कर रहे होते हैं, प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना, तो आपका नेट वहाँ पे काफ़ी स्लो हो जाता है और काफ़ी स्लो काम होता है आपका। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए यदि आप बताई हुई सेटिंग को अप्लाई कर देते हो तो 100% आपका जियो सिम का जो डाटा है उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, उसका इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा प्रेजेंट के कंडीशन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई भी सेटिंग अप्लाई करने से पहले दोस्त यहाँ पर आना है और यहाँ पर सबसे पहले तो इसको ऑफ करना है। फ्लाइट मोड में देना है अपने फ़ोन को एक बार। फ्लाइट मोड में देने के बाद यहाँ पर इसको ऑफ करना है और आप इसको फिर से ऑन कर सकते हैं। अब दूसरी तरह सेटिंग करने से क्या होता है, आपका डाटा रिफ्रेश हो जाता है। हो सकता है आप किसी दूसरे लोकेशन से आए हों, लाइक यदि आप कहीं पर थे जहाँ पर नेटवर्क नहीं था और उसके बाद आप जहाँ पर हो इस टाइम वहाँ पर नेटवर्क आ रहा है, बट यदि आपका मोबाइल नेटवर्क रिफ्रेश नहीं करता है तो उसकी वजह से जो है आपका नेट कभी कभी काफ़ी स्लो चलता है। तो दोस्त, यहाँ पर आप इतना सेटिंग कर दीजिए, जैसे कि फ्लाइट मोड में डालकर उसको बंद करके फिर से आप डाटा को ऑन कर दीजिए। इतना करने के बाद दोस्त आप क्या करना है आपको, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि बैकग्राउंड में कौन से डाटा होते हैं जो प्रोसीड होते रहते हैं, उनको कैसे बंद करना है। तो सबसे पहले तो आपका जो है यहाँ पर जितने भर एप्लीकेशन ये हैं दोस्त, इनमें कभी ना कभी अपडेट आता रहता है, ठीक है। इनमें कभी ना कभी अपडेट आता रहता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका मोबाइल का डाटा जो है बैकग्राउंड में प्रोसीड होता है, यानी कि बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस अपडेट होते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो यदि आप जानना चाहते हैं कहाँ पर अपडेट होते रहते हैं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। प्ले स्टोर में ही वो सेटिंग होती है जिसके थ्रू दोस्त ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में अपडेट होते रहते हैं, अपडेट हो जाते हैं और आपका डाटा भी चुक जाता है, डाटा का स्पीड भी स्लो हो जाता है जब आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे होते हैं तो, क्योंकि बैकग्राउंड में डाटा ऑलरेडी चल रहा होता है, इसीलिए आपका प्रेजेंट में डाटा कम चल रहा है, स्लो चल रहा है। तो देख सकते हैं प्ले स्टोर में वो सेटिंग कहाँ पे होती है और कैसे बंद कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर ट्राई अगेन पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर दोस्त यहाँ पर अपने प्रोफाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्त आपको नीचे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। नेटवर्क प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑटो अपडेट ऐप का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे हमने डांट ऑटो अपडेट ऐप करके रखा है, आप भी यहाँ पे यही करके रख दीजिए, ठीक है। ओवर एंड नेटवर्क पर कर देंगे दोस्त। होगा कैसे कि अगर आपका मोबाइल डाटा ऑन पाएगा प्ले स्टोर तो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन को अपडेट करने लग जाएगा और आपका डाटा जो है बैकग्राउंड में भी प्रोसीड होगा, जिसकी वजह से आप जो काम प्रेजेंट में करेंगे वो काम आपको काफ़ी स्लो हो जाएगा, इंटरनेट आपको काफ़ी स्लो स्पीड देगा, ठीक है। तो हम इसको ओके कर देते हैं, इतना आप कर दीजिएगा। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ प्रूफ के तौर पर। यहाँ पर आप क्लिक कर लेते हैं, मैनेज ऐप एंड डिवाइस पर आ जाएंगे, मैनेज पर क्लिक कर लेंगे। देख सकते हैं अपडेट अवेलेबल पर हम आते हैं तो इतने एप्लीकेशन अपडेट के लिए अवेलेबल हैं। अगर मैं वहाँ पे नहीं बंद करता तो ये अपने आप अपडेट होने लगते। एक सेटिंग यहाँ पर कर लेनी है। उसके बाद दोस्त आपको आ जाना है यहाँ पे, जैसे कि आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो सकता है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब, कुछ भी, फेसबुक, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है जो कि सोशल मीडिया से रिगार्डिंग है, जिन्हें आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे लॉन्ग प्रेस करना है, इस तरह से आई बटन पे क्लिक करना है, इस तरह से। यहाँ पर आने के बाद दोस्त आप आ जाएंगे मोबाइल डाटा पर। मोबाइल डाटा पर इस तरह से क्लिक करेंगे। देख सकते हैं ये अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेस, इसको आपको बंद कर देना है। अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेस, ये देख सकते हैं बैकग्राउंड में इतना डाटा प्रोसीड होकर ख़त्म हो गया हमारा। अब इससे होगा क्या दोस्त कि बैकग्राउंड में आपका डाटा प्रोसीड नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका डाटा काफ़ी सेव हो जाएगा, काफ़ी जो है दोस्त आपका डाटा की स्पीड मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। बैकग्राउंड में रन करता रहता है, जिसकी वजह से आपका डाटा बैकग्राउंड में खत्म होता है। और दोस्त आप फ्रंट में यदि आप कोई फेसबुक चला रहे हो और बैकग्राउंड में इंस्टाग्राम का डाटा चल रहा है तो होगा क्या इससे दोस्त आपका जो है नेट का स्पीड ही स्लो होता है, ठीक है। प्ले स्टोर की सेटिंग, इंस्टाग्राम की सेटिंग में आपने देखा क्या क्या मैंने किया है। आई होप आपको सीख भी गए होंगे यहाँ पर इतना क्या करना है आपको। और रिमूव परमिशन इफ़ ऐप इज़ अनयूज्ड, इसको ऑन जरूर करके रखिएगा दोस्त। यहाँ पे रिमूव परमिशन इफ़ ऐप इज़ अनयूज्ड, इसको आप ऑन करके रखिएगा। इससे होगा क्या कि यदि आप एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका परमिशन रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये नेट नहीं खाएगा, ठीक है ना। इतना कर देंगे आप तो फिर आपको यहाँ पर मोबाइल डाटा में आके इसको भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं ना मोबाइल डाटा पर, इंस्टाग्राम के मोबाइल डाटा पर आपने इसे अभी बंद कर दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती फ्यूचर में तो यहीं पर आकर आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर आप आकर ऑन भी कर दीजिएगा। अब दोस्त इतना करने के बाद अब जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे भी किया, सेम टू सेम आपको इसी तरह से फेसबुक में भी इसी तरह से आपको यहाँ पर आना है, आई बटन पे क्लिक करना है।
आई बटन में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मोबाइल डाटा आपको मिल जाता है। यहाँ पे आने के बाद दोस्त अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेस पर आप यहाँ पर अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेस देख सकते हैं। यहाँ पर इसको भी आप बंद कर देंगे। अगर आप फेसबुक चलाएंगे, फेसबुक में चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप दोस्त यहाँ पर आकर ये भी कर सकते हैं कि फिर से आप इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप हमेशा फेसबुक तो यूज़ करते नहीं रहते हो तो बैकग्राउंड डाटा आप यहाँ से बंद कर सकते हो। रिमूव परमिशन इफ़ ऐप इज़ अनयूज्ड, इसको भी आप दोस्त यहाँ से ऑन कर देंगे, ठीक है ना। इतना कर दीजिएगा तो आपका नेट का स्पीड जो है दोस्त काफ़ी हद तक मेंटेन हो जाएगी। अब इतना करने के बाद दोस्त यहाँ पर आप आ जाते हैं, यहाँ पर सेटिंग में आ जाते हैं, कनेक्शन में आ जाएंगे, अपने नेटवर्क में सिम कार्ड मैनेजर में आप आ जाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पर जिस भी सिम पर रिचार्ज है उसी सिम को आप सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। हो सकता है 2 सिम होती हैं कभी कभी जिनमें रिचार्ज नहीं होता है, तो उस पर आप सेलेक्ट करके रखते हो डाटा को, जैसे कि मोबाइल डाटा को। जैसे कि सिम 2 में रिचार्ज नहीं है और सिम 2 में सेलेक्ट है तो होता है इससे कि नेट कभी कभी नहीं चलता, इसकी वजह से भी इतना कर दीजिएगा। इतना करने के बाद दोस्त आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नेटवर्क लिख के आ रहा है। यहाँ पर दोस्त आपको यहाँ पे LTE 3G 2G ऑटो कनेक्ट लिखा के आ रहा है, तो सबसे टॉप वाले को आपको सेलेक्ट करके रखना है। इसको टॉप वाले को सेलेक्ट करके रखेंगे आप तो नीचे के सभी नेटवर्क को कवर कर लेगा। अगर कोई भी नेटवर्क पाएगा उसको ये कनेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो आपको पर्टिकुलर इसी को सेलेक्ट करके रखना है, इसके नीचे सेलेक्ट नहीं करके रखना है। यदि आपके मोबाइल में 5G है तो 5G सेलेक्ट करके रख दीजिएगा। अब इसी तरह सिम 2 में भी कर दीजिएगा और एक्सेस पॉइंट नेम पर आ जाएंगे, APN सेटिंग इसको बोलते हैं। जियो 4G यहाँ पे आएंगे, नेम पर अगर आपका 4G फ़ोन है तो इस तरह से लिख के रखेंगे, 5G तो 5G लिख के रखेंगे, ठीक है ना। APN पर आएंगे जियो और बिना गैप के NET लिख के आ रहा है, यही चीज़ आपको भी लिख देना। इतना करने के बाद दोस्त अब आपको यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। अगर आप छेड़खानी करते हैं तो फिर दोस्त आप जिम्मेदार हैं अगर कुछ होगा तो। यहाँ पर आने के बाद अगर दोस्त आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, रीसेट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। इसकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट जो थी वही हो जाएगी, जैसे फ़ोन नया था उस तरह से इसकी सेटिंग भी हो जाएगी। अब दोस्त यहाँ पर आने के बाद नेटवर्क ऑपरेटर यहाँ पे आ जाता है, सेलेक्ट ऑटोमेटिकली। तो आपको भी यहाँ पे सेलेक्ट ऑटोमेटिकली नेटवर्क को चूज़ कर देना। इससे होगा क्या दोस्त, इससे होता ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपका नेटवर्क 3G है 4G है तो कनेक्ट कर लेगा, 5G फ़ोन है 5G सिम है, बट अगर 4G नेटवर्क आ रहा है तो 4G ही कनेक्ट कर लेगा, 3G आ रहा है 3G ही कनेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करने के लिए चूज़ कर दीजिए। यहाँ पे बस बैक करते जाएंगे, बैक कर देंगे। अब इतना करने के बाद दोस्त इतना यहाँ पे बाहर आ जाएंगे हम। बाहर आने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली एक सेटिंग और करनी है बस लास्ट में। इसको फिर से डाटा को बंद करना है। यहाँ पर डाटा बंद करेंगे, फ्लाइट मोड में देंगे अपने फ़ोन को इस तरह से और इसको फिर से बंद करेंगे यहाँ पर। अब फिर डाटा को ऑन कर देंगे। अब आपका नेटवर्क कम्प्लीटली रिफ्रेश हो चुका है, देख सकते हैं 3 नेटवर्क भी हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा नेट का स्पीड भी बूस्ट हो जाएगा। जितना सेटिंग बताने के बाद यदि आप कर देते हो तो नेट स्लो चल रहा तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी और नेट की स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।